आरक्षण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और ये आरक्षण के माध्यम से बहुत से लाखों लाख ऐसे परिवार हैं जो निम्न आय श्रेणी से लेकर और सेकंड लेवल के आमदनी में वो परिवार पहुंचे कि केवल आरक्षण की वजह से गरीबी से उठकर जिनको आरक्षण का लाभ मिलकर वो संपन्न हुए तो उनका रहन सहन रहना ये सब पूरा उसमें काफी परिवर्तन आया। अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आरक्षण के ऊपर सीधा सीधा वार किया। भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला जो आरक्षण का प्राविधान जिसमें है संविधान है उसको बदलना चाहते। इनके अनंत हेगड़े सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लल्लू सिंह जी जो बगल के अयोध्या के सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बात की। ज्योति मिर्धा जी जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, उन्होंने भी यही कहा कि संविधान बदलना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए हमको 400 पार सांसद चाहिए। इन्हीं के एक नेता, अलीगढ़ के नेता, उन्होंने ये कहा कि संविधान की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर पर बैठे हुए, आज हमारे सिर पर बैठे हैं, वो उनकी जगह वास्तविक जगह जूती में है। इस तरह की बहाना कही और उन्होंने कहा कि इसीलिए इस संविधान को हम बदलना चाहते हैं। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि किस तरह से। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। उनका जो मुखौटा है वो हम सभी के सामने आ चुका है। आरक्षण समाप्त करने की बात, आरक्षण में संशोधन लाने की बात इनके सांसदों द्वारा हर बार कहा जाता है, हर बार ऐसी ओछी टिप्पणियां दी जाती है। मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की बात करी है, संशोधन करने की बात करी है, जिसमें दलित, पिछड़ा वर्ग, SC/ST इन सबके लिए जिस तरीके से हमारे बाबा साहब ने उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया था, हमारे बाबा साहब, हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिन्होंने जो इस संविधान के निर्माता हैं, जो इस संविधान के रचयिता हैं, उनका पूरा जीवन केवल ही केवल दलितों को, पिछड़ों को समानता दिलाने में चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने ना ही सिर्फ दलितों को, OBC को आहत किया है, परंतु उन्होंने बाबा साहब का भी अपमान किया है और ये अपमान निंदनीय है, जो हम नहीं सहेंगे। इस तरीके से उठाए हुए बार बार भारतीय जनता पार्टी के संविधान के प्रति जो प्रश्न है, उससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये दलित व पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा, चरित्र और चोला है वो बेनकाब हो गया है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी खूबसूरत और कितना भी अच्छा बने, लेकिन अगर उसको चलाने वालों की नीयत सही नहीं होगी तो वो संविधान हमारे लिए सही हो पाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको साबित किया है। सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया चालू की। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आधारशिला रखी थी कि सार्वजनिक उपक्रम को बढ़ाए जाएंगे और सार्वजनिक उपक्रम में इस देश में करोड़ों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को उनकी भागीदारी, उनको आरक्षण मुहैया कराया जाएगा। जिस समाज को कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिस समाज को कभी उठने बैठने नहीं दिया गया,
उस समाज को मुख्य धारा में लाने का काम सरकारी नौकरियों में, सरकारी स्कूलों में नौकरी दे करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था। उसी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में जितनी भी परियोजना लागू किया, जैसे 16,000 किलोमीटर की सिंचाई परियोजना इस देश में इंदिरा गांधी जी ने लाने का काम किया था। उसमें लाखों लोगों को सरकारी पद देने का काम किया। एनटीपीसी की योजना, जितनी भी योजनाएं होनी थी वो सरकारी होनी थी, और जहां सरकारी होगा, सरकारी उपक्रम होगा, वहां पर सरकार संविधान प्रदत्त उनको आरक्षण देने के लिए वो प्रावधान करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला। पहले तो शिक्षा से वंचित करने के लिए तारीफ की गई, इनको 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर किया गया, और उसके बाद इसीलिए उन्होंने सरकारी वैकेंसी नहीं निकाली। देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े। जानते किस लिए नहीं पड़ा? क्योंकि अगर वो सरकारी पद भरते हैं तो उन्हें आरक्षण के प्रावधान के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को उनको नौकरी देना पड़ेगा। धन्यवाद। आज पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के साथ घोर गैर बराबरी, नाइंसाफी, जुर्म और उनके अधिकारों का हनन किया है, यह देश का जो 60% पिछड़ा वर्ग है, मोदी सरकार की कार्यप्रणालियों को समझ गया है, और मोदी सरकार की जो सामाजिक न्याय विरोधी नीतियां हैं उसको बखूबी समझ रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोग लामबंद हो गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किए, उससे भारतीय जनता पार्टी मोदी की ब्रिगेड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सबसे सर्वाधिक जातिवादी मुख्यमंत्री है, उनकी छुए ही गई। आप उनके बयानों में, उनके भाषणों में देख रहे होंगे, जब जहाँ एक तरफ कांग्रेस अपनी न्याय योजना के माध्यम से पिछड़ों की भागीदारी की बात कर रही है, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कर रही है, पिछड़ों की जाति संरचना कराकर उसके अनुसार उनको संसाधनों में भागीदारी देने की बात कर रही है, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के मोदी की पूरी फौज और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे उत्तर प्रदेश में बकवास कर रहे हैं। वो जनता के जैसी मुद्दों से जनता का घर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने 73,000 शिक्षक भर्ती के लगभग 10,000 पिछड़े वर्ग के सीटों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हड़प गई, जिसको लेकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक का घेराव किया। 5 साल से लाठियां खा रहे हैं। इस प्रदेश में और पूरे देश में जिस प्रकार से समूह और भाग की नौकरियों का उन्होंने ठेके कर दिया है, उससे पिछड़े वर्ग का सर्वाधिक नुकसान हुआ। मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ बिल लाकर और पिछड़े वर्ग जो सर्वाधिक खेतियां करते हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया। आज चुनाव के दौर में मोदी सरकार को और मोदी को और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको पिछड़े याद आ रहे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सर्वाधिक तौर पर पुलिस द्वारा किसी का दमन हुआ है तो पिछड़ी जातियों का हुआ है, पुलिस द्वारा स्वतंत्र एनकाउंटर हुआ है तो पिछड़ी जातियों का हुआ है, पुलिस के द्वारा और माफियाओं के द्वारा जो हत्या हुई है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुई है। और तमाम जिलों में तमाम तरह की घटनाएं घटित हुई जहां पर दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हुआ।